हमारे आसपास की दुनिया कैसी है, ये बहुत हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा देखते हैं। अगर मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करूँगा तो मुझे पूरी दुनिया नेगेटिव दिखाई देगी। पूरी दुनिया में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी और सारी जो ख़राब चीज़ें हैं, जो डार्क साइड है या जो नेगेटिव साइड है, जो पेन है, जो सफरिंग है, मेरा पूरा फोकस सिर्फ उस चीज़ के ऊपर जाएगा अगर मेरा पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का ये है। और वहीं दूसरी तरफ मैं अपना एटीट्यूड चेंज कर लूँ और दुनिया को एक पॉजिटिव नज़रों से देखने लग जाऊँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम नेगेटिविटी को अवॉइड कर दें कम्प्लीटली, है ना, मतलब नेगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगर पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करने लग जाएं, मतलब ज़्यादा फोकस पॉजिटिव चीज़ पे हो अगर हमारा, तो फिर दुनिया में जो ये पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है ना, जब ये दोनों परसीव हम करते हैं तो एक बैलेंस दुनिया दिखाई देती है। नेगेटिव्स भी हैं बट पॉजिटिव्स भी हैं। सो वी आर मोर ऑफ ऑन ए न्यूट्रल साइड। एंड इसमें अगर हम थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों को काट दें, कट ऑफ कर दें, लाइक एक तो हम डेलिबरेटली न्यूज़ देखे जा रहे हैं बार बार, है ना, और हम अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें अगर नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं तो बार बार नेगेटिव कंटेंट हमारे सामने बार बार आने लग जाता है। तो जो कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर हम नेगेटिव कंज्यूम करने लग जाएंगे तो सारा दिन हमारा ब्रेन हमें ये सिग्नल देगा कि दुनिया ख़राब है, दुनिया में सिर्फ जंग चल रही है, दुनिया में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था ख़राब है, हर जगह करप्शन है, हर जगह ये है, हर दिन क्राइम हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ होए जा रहा है। और ये सब देख के आदमी का ब्रेन ये परसीव करता है कि इस दुनिया में कुछ वर्थवाइल नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तुम अगर ये सारा कट कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है, और उसके अलावा भी तुम जैसे जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, जो घटिया दोस्त हैं उन्हें हटा दो, जो रिश्तेदार तुम्हें बेफालतू में परेशान करते तुम उन्हें कट ऑफ कर दो, और अदर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटा दो। फिर आदमी खुद को भी कई बार नेगेटिव चीज़ें फीड करता रहता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। एक पॉजिटिव आउटलुक डालने की कोशिश करो। तो जितना तुम अपने अंदर फिर पॉजिटिव फीड करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा मूड पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाएगा। तुम्हें दुनिया में पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी और तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव जाने लग जाएगा। और जितना नेगेटिव में जाओगे उतना डिप्रेशन की साइड जाते जाओगे और ख़राब फील होता जाएगा। और लाइफ में ऐसा लगेगा कुछ जीने के लिए है नहीं, कोई जीने की वजह बची नहीं, कोई पर्पज़ है नहीं लाइफ का। तो मैं किसके लिए जीऊँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं है। फिर आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर वही सोचता है क्या घटिया ज़िंदगी मिली है मुझे, बस ठीक है भाई, टाइम पास कर रहे हैं, जी रहे हैं, काट रहे हैं, एक जीवन मिला इसको निकाल देंगे, ऐसे ही कट जाएगी अपनी, तो बस ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर आदमी नेग्लिजेंट एटीट्यूड में चला जाता है और फिर ये सब सोचने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर वो इंसान अपनी लाइफ का पॉजिटिव बनाए तो उसके पास जो है ना पॉजिटिव रिलेशंस बिल्ड करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करेगा, और उसके पास जीने के लिए लाइफ में एक वजह होगी जिसके लिए वो और ज़्यादा मेहनत से काम कर पाए। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे फेजेस में बिल्कुल डिप्रेस्ड रहा हूँ, एक तरीके से तुम बोल सकते हो, और इतना नेगेटिविटी भरी थी मेरे अंदर जिसका कोई हिसाब नहीं है। और वो सब मैंने फीड किया था क्योंकि मैं सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने लग गया कि रिलेशनशिप होते हैं तो उसमें चीटिंग करेगी लड़की, ये होते हैं क्योंकि मैंने कहीं देख लिया था, ये हो गया था, ठीक है, और दोस्त हैं उसमें भी फिर मैं नेगेटिव साइड पे फोकस करने लग गया था। हर एक चीज़, मेरे रिश्तेदार हैं तो भी इसमें कि इसमें ये कमी है, उसमें वो है। तो जब मैं हर चीज़ में नेगेटिव चीज़ पे फोकस करने लग गया, फिर लाइफ में भी कि यार कोई मीनिंग तो है नहीं, ऐसे ही है बेफालतू में, बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और कुछ आना जाना है नहीं, तो मैंने सारी नेगेटिव चीज़ों पे फोकस किया। तो मैं लाइफ में इतना नेगेटिव और डिप्रेस्ड हो गया कि मेरे पास जीने की वजह ख़त्म हो गई थी। तो मेरे पास जो अच्छा खासा मेरे पास लाइफ में था, मैंने बहुत कुछ गवा दिया था। मेरे पास अच्छी खासी हेल्थ थी जिसको मैंने खुद ख़राब किया, वापस ठीक कर रहा हूँ क्योंकि अब अपना नज़रिया बदला है। तभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आदमी का एटीट्यूड होता है ना लाइफ को लेके, आदमी वैसे ही अपनी लाइफ को जीने लग जाता है, वही बन जाता है जो उसका एटीट्यूड होता है। अगर मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ तो मैं इस दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स दूंगा, मैं वैसे ही काम करूँगा। अब मैं लोगों से बात करता हूँ सामने से, पहले मैं लोगों को अवॉइड करता था क्योंकि मैं नेगेटिव था। मैं सोचता था क्या फ़ायदा है किसी से बात करके, कोई फ़ायदा था नहीं, सब लोग सेल्फिश है, मतलब मैंने एक प्रिज्यूम कर लिया था। जबकि जो मेरे आसपास के थे वो बहुत अच्छे थे, नो डाउट अबाउट इट। ये मेरा एटीट्यूड था जो गलत था एंड मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ अपने आप में। और उस चीज़ को जब मैं रेक्टिफाई करता हूँ और मैं चीज़ों को ध्यान से बैठ के सोचता हूँ, जब मैं कॉन्शियसली, तब मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। इसलिए फिर मैं इस बात पे वीडियो बना रहा हूँ कि यार आदमी जो चीज़ चाहेगा, जिस चीज़ पे फोकस करेगा वही बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करूँगा तो चीज़ें वैसा ही होने लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव को अवॉइड किया जा सकता है, वो नहीं होगा, वो होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा इतना। अब नेगेटिव तो मेरे साथ भी होता है,
बहुत चीज़ें होती हैं, आदमी की लाइफ जैसा चाहता है वैसा चल नहीं सकती, और अदर नेगेटिव इवेंट्स भी आएंगे जिन्हें आदमी अवॉइड नहीं कर सकता। लेकिन वही बात है ना, आपका एटीट्यूड कैसा है उस पे मायने रखता है। अब मेरे साथ भी बहुत नेगेटिव चीज़ें होती हैं, मैं भी थकता हूँ, बहुत बार फटीग हो जाती है और नहीं होता बॉडी में, मतलब पुश करना पड़ता है हर चीज़ में कई बार, लेकिन करता हूँ, ठीक है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि चलो लगे रहो, हो जाएगा, तो हो जाता है, और बाद में बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मैंने ट्राई किया और मैं आगे बढ़ा तो मुझे उसके रिजल्ट। और यार एक और चीज़ है जो हमारे नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आती है, वो होती है ईगो। इसको समझने में बहुत टाइम लगा, मुझे 2 साल लगे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। देखो होता क्या है, जब आदमी नेगेटिव होता जाता है ना, और कुछ उसके पास नॉलेज आती जाती है, ये भी तो प्रॉब्लम है। मैं नॉलेज भी जैसे पढ़ता गया किताबें, तो आदमी को ऐसे लगता है कि वो सबसे महान है, बाकी सब दुनिया बेकार है, फुद्दू है उसके आगे, और सब लोग तो ऐसे ही बेवकूफ़ हैं, इन्हें कुछ आता जाता है नहीं, मैं यूँ जो हूँ और इन्हें कुछ पता नहीं है, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, मुझे इनसे बात नहीं करनी। ये ईगो होता है। तो ये जो ईगो है ना आदमी का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। इस ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा, और ये ईगो जब आप ख़त्म करोगे तो सामने वाला इंसान भी ख़त्म करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम ईगोलेस बात कर रहे हो, सामने वाले में ईगो है, और अगर ऐसा केस है तो वो 1 या 2 बार होगा, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम है तो उस इंसान के साथ ट्राई मत करो, क्योंकि उस इंसान को तुम में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, उसमें फिर ईगो नहीं है। लेकिन अगर तुम ईगोलेस होकर बात करते हो, मतलब तुम कन्वर्सेशन इनिशिएट करते हो, तुम कभी टेक्स्ट कर देते हो, सामने से किसी से बात करते हो, तो वो जो ईगो जब तुम हटा लेते हो अपने से, छोटे इंसान को, छोटे इंसान मतलब वैसे नहीं बोल रहा मैं, छोटा मतलब जो अभी थोड़ा बिगिनर है, मान लो, छोटे का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो उसको तुम जब हेल्प करते हो या उसके साथ तुम अच्छे से बात करते हो, रिस्पेक्ट से बात करते हो, तब सारी चीज़ें चेंज होने, तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार मैं जिस ईगो को लेके बैठा था, जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहा था, वो बहुत ही गलत था मेरे लाइफ। तुम्हें तब रियलाइज़ होंगी चीज़ें। और वहीं दूसरी तरफ जब रिलेशंस में ईगो आने लग जाता है ना, खासकर मान लो रिश्तेदारियों में, जब देखा होगा तुमने, मैं इससे बात नहीं करूँ, मैं क्यों करूँ, ये ही नहीं करता मुझे, ये ईगो है ना। अब मान लो दोनों साइड इस बात पे अड़ गई कि ये नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा, तो एक को तो स्टेप आउट करना पड़ेगा ना। अब इसमें चाहे तुम गेम थ्योरी से समझ लो, गेम थ्योरी भी ये बोलती है कि जब दोनों साइड डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है, डिफ़ॉल्ट मतलब मैं भी नहीं करूँगा ये भी नहीं करेगा, तो मतलब दोनों साइड से डिफ़ॉल्ट है, कोई पॉजिटिव इनिशिएशन नहीं कर रहा है, तो तुम्हें पहला अच्छा कदम लेना पड़ेगा सामने वाले इंसान के लिए। और फिर अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो फिर हट जाओ उस रिलेशन से पीछे। फिर मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा दो, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप तुम्हें लेना चाहिए, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। जब तक इतना भी नहीं करोगे तब तक अच्छी चीज़ें नहीं होंगी लाइफ में। एक पॉजिटिव इनिशिएशन, एक पॉजिटिव स्टेप रिलेशंस में लेना पड़ता है। मैंने खुद लिया है, तभी मैं बता पा रहा हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस है। और जब तक आप अपनी ईगो में बैठे रहोगे एक जगह, मैं नहीं कर रहा, मुझे कोई मतलब नहीं, आएगा तो ठीक है और ना देखी जाएगी, तो कुछ नहीं होगा। तुम अकेले कमरे में सड़ के मर जाओगे, मैं कह रहा हूँ। पूरी दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन वहीं अगर तुम एक अपने आप को हम्बल रखते हो, ग्राउंड टू अर्थ रखते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करते हो, दूसरे इंसानों को रिस्पेक्ट देते हो, ट्रस्ट में भाई वो तुम्हें वापस देंगे। इज्जत का ऐसा है, 10 ग्राम दोगे 100 ग्राम मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। लेकिन यही बात है ना, आदमी का ईगो बीच में आता है। आदमी सोचता है ये मेरे से छोटा है, मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दूँ, मेरे से छोटी जात का है, मैं इसको रिस्पेक्ट क्यों दूँ, ये मुझसे कद में छोटा है, ओहदे में छोटा है, पैसे में कमज़ोर है, मैं इसको इज्जत क्यों दूँ। यहाँ पे असली प्रॉब्लम आती है। क्यों भाई, इंसान तो वो भी है, सारी फीलिंग्स उसके पास भी हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने बोला सारी चीज़ें एटीट्यूड पे हैं। और ऐसे काम को लेके अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये है, लाइफ में नेगेटिव है, तो तुमसे काम भी नहीं होगा, प्रोग्रेस भी नहीं होगी। तो इसलिए अपना जो एटीट्यूड है ना, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है इंसान को। जितना ज़्यादा एटीट्यूड पे काम करोगे और पॉजिटिव आउटलुक पे फोकस रखोगे, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस रखोगे, उतना ही देखना लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने गलती किया है, मत करना। ह्यूमन इज़ ए सोशल क्रिएचर। कभी भी अपने आप को आइसोलेशन में मत लेके जाना। ये मत सोचना कि आई एम ए लोन वुल्फ, मैं अकेला हूँ, मैं सब कुछ कर जाऊँगा, ये वो नहीं भाई। नेवर डू दिस मिस्टेक। ह्यूमन्स आर सोशल क्रिएचर, दे आर बाउंड बाय इट, और वो वैसे ही हेल्दी फंक्शन करते हैं बीइंग इन द सोसाइटी। जब उनके अच्छे पेरेंट्स के साथ रिलेशन है, अच्छी उनके रोमांटिक रिलेशन है, अच्छे उनके दोस्त हैं, अच्छी उनकी सोशल लाइफ है, तब वो ऑप्टिमली फंक्शन करते हैं, बेस्ट एट देयर पीक। लेकिन अगर वो आइसोलेट कर दिए जाएं, देन दे गो इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सीवियर जो चीज़ें हैं वो होने लग जाती हैं। तो ये गलती मत करना।
इस बारे में कभी लंबी वीडियो बनाऊंगा, बट यस दिस इज़ द टिप। इस चीज़ को ट्राई करो, इम्प्लीमेंट करो, अपने रिलेशन बनाओ और पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करके ज़िंदगी में आगे बढ़ो और फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। छोटे से एक स्टेप से शुरुआत कर दो। जिस इंसान को तुम चाहते हो, दिल से प्यार करते हो और बात करना चाहते हो, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है कि मैं क्यों इनिशिएट करूँ, उसके साथ एक बार इनिशिएट कर दो बस। सबसे सिंपल टास्क है ये। फिर तुम्हें वो इंसान भी मिल जाएगा जिसे तुम चाहते हो, और तुम्हारा ये ईगो प्रॉब्लम भी जब मेल्ट होगा तो तुम्हें जब रियलाइज़ होगा कि यस यार मैं बेफालतू में ही ईगो लेके बैठा था, तब तुम्हें एक वहाँ से किक स्टार्ट मिल जाएगी। फिर वहाँ से तुम अपनी जर्नी अपने आप नेविगेट कर लोगे। इसमें मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बट यस मेरा काम था एक डायरेक्शन दिखाना, फॉलो करना ना करना इज़ योर चॉइस। और इस वीडियो में इतना ही, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। एंड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन कर देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू।